जितनी आपकी ड्रेसिंग इम्पॉर्टेंट है उतने आपकी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बताती है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं। द वे यू सिट, द वे यू टॉक, ये सब उसी का पार्ट है कि पता चलता है कि अगर आप अपने लिए सोचा है तो आप अपने काम के लिए भी उतना ही सोचेंगे। अगर लेडी है तो उसने अपने आप को कैसे कैरी किया हुआ है, एक अगर मर्द है तो उसने अपने आप को कैसे रखा हुआ है। माय नेम इज़ अमरीन अस्करी और बाय प्रोफेशन आई एम अ कोच, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट एंड अ प्रिंसिपल। And it's been 20 years I'm in this profession. और यहाँ तक का सफ़र, ये जो फॉरम है, यहाँ पहुँचने का सफ़र कोई आसान नहीं था। इसको 20 साल लगे मुझे यहाँ पर आने के लिए। और हर कदम पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, नए चैलेंजेस फेस किए, नए लोगों से मिले और उन सब से कुछ सीखा। आप भी अगर यहाँ पे आज आए हैं तो डेफिनेटली आप कुछ सीखने ही आए होंगे, प्रोफेशनली और अपनी ज़ात के लिए भी। और मैं चाहूँगी कि आज आप जो से भी सेशंस लेंगे, आप कुछ ना कुछ साथ ज़रूर लेकर जाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। वरना ऐसे सेशंस सुनते सब हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। सो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है। हमने बहुत ट्रेनिंग्स ली हैं और उन्होंने बहुत हेल्प किया प्रोफेशनली मेरी ग्रोथ में। सो थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू वन पिक्चर, डिफरेंट इमेजेस होंगे। आई विल शो यू जस्ट फॉर अ सेकेंड, 2 seconds। आपने उनको देखकर अंदाज़ा लगाना है, कुछ भी जो भी पहला वर्ड कोई भी जहन में आता है आपने उसको सेव कर लेना है, क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू राइट। सो आपने उसको चेक करना है। आई शो यू जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जहन में रखना है कि ये इसको देखते साथ ही सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आया था। आपकी मेमोरी भी पता चल जाएगी इससे। जी, मैंने कुछ फास्ट तो नहीं किया। अच्छा, हम पिछले इमेज के बाद फिर चलते हैं। सर ये ठीक कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, जो पहला इमेज था, द पर्सन द शलवार कमीज़, सर आपके जहन में क्या इमेज आया पहली दफ़ा जब आपने देखा? अच्छा लग रहा था, गुड लुकिंग था। सर आपकी क्या राय? अच्छे, अपीयरेंस अच्छी थी, ट्रेडिशनल था। मैम उधर से कोई क्या वर्ड आपके जहन में आया जो पहली दफ़ा देखा? सादगी थी। ठीक है, हम सेकंड वाला लेकर आते हैं। इनको देख के आपके जहन में क्या है सर? फंकी। ये इसकी इमेज के लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पॉजिटिव। कैसे सर? हाँ, यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी, इट्स अ ट्रेडिशन। ओके, वुड यू लाइक टू वेयर दिस ड्रेस इन योर ऑफिस? नहीं, क्यों नहीं पहनेंगे? इफ़ इट्स अ ट्रेडिशन, देयर मस्ट बी सम रीज़न। ठीक है, इनको देख के क्या ख्याल है? रिलीजियस। और कोई इमेज? सिंप्लिसिटी, डिसेंट। और कोई मैम पीछे से? ओके, इनको देख के आपके जहन में क्या आता है? हैंडसम, मॉडर्न, यस। फॉर्मल, यस, फॉर्मल ड्रेसिंग। एग्रेसिव। ठीक है सर, आपको एग्रेसिव लग रहे होंगे, लग भी सकते हैं। इनको देख के क्या कहेंगे आप? मॉडर्न, रिलीजियस, देसी, यस। एनीथिंग आप में से? देसी आता है। इनको देख के क्या कहेंगे? हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक। किसी विलेज से बिलोंग करते हैं? क्या आप इनमें से किसी को भी जानते हैं? कोई बात की आपने इनसे? तो फिर आपने इनके लिए ऐसा क्यों सोचा? क्या आपको आया कि पहली दफ़ा जब आपने इनको देखा तो क्यों इमेज आपके दिमाग में आया? फिजिकल अपीयरेंस। उनकी ड्रेसिंग देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि कहाँ के होंगे, प्रोफेशनल लग रहे थे या नहीं लग रहे थे, जबकि ना आप इनको जानते हैं
ना आप इनसे बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो हमारी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है, कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या कहेंगे सर आप? क्या ये आपके प्रोफेशनली कहीं हेल्प करती है आपको लगता है कि एक सक्सेस का तरीका है, आगे जा सकते हैं हम? गुड स्टार्टर कह सकते हैं। सो आप उस स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन? वैसे बाय द वे अब मैं बिलीव नहीं करती उसको, 50-50, क्योंकि मेरे ख्याल में जब मैं यहाँ से एंटर हुई होंगी तो आप सबके भी जहन में बहुत से इमेजेस, बहुत सी बात, जितनी देर में यहाँ में पहुँची होंगी उतनी देर में 100 बातें आपने सोच ली होंगी, ठीक है? आपकी मार्केट में जाते हैं लोग, आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, सब देख रहे होते हैं। समटाइम आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ खराब तो नहीं पहन लिए, कुछ फट तो नहीं गया, कुछ टूट तो नहीं गया। क्यों? हम क्यों लोगों को देखते हैं और क्यों इमेज बनाते हैं लोगों के लिए? आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ डिस्कशन। मैं आपके यहाँ पे बिल्कुल टीचर नहीं, ठीक है? हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम पहला जो एक इम्प्रेशन आता है किसी को देखकर वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर आता है। हम एक इमेज फ़ौरन से पहले बना लेते हैं। हम समटाइम जजमेंटल हो जाते हैं किसी की ड्रेसिंग को देखकर, किसी के एक स्टाइल को देखकर, कभी हिजाब को देखकर, कभी बेहिजाब देख, आप एकदम से उसकी समझते हैं कि ये ऐसा बंदा होगा। एक इम्प्रेशन आ गया, फर्स्ट इम्प्रेशन आ गया। जब आपसे बातचीत स्टार्ट करते हैं तो इम्प्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है? सो मेरे ख्याल में मैं कभी इस स्टेटमेंट पे बिलीव करती हूँ, समटाइम नहीं करती, कि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, बट समटाइम इट इज़ नॉट। बट येस, जब आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो येस, दैट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है? और लोग आपको उस तरह से जज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए प्रिंसिपल, ठीक है? मैं हायरिंग कर रही थी सबसे पहले। मेरे दरवाजे से जो भी एंटर हो रहा था, मेरे जहन में एकदम से इमेज बना, मैंने इसको हायर करना है या नहीं करना। ये उनकी हिजाब की वजह से नहीं या उनकी पैंट शर्ट की वजह से नहीं था, बट द टाइम दे एंटर्ड एक फुल इमेज आ गया। आपकी जो ड्रेसिंग है ये आपकी नेचर का पता देती है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग यू कि इस वक्त आपकी नेचर कैसी है। सिंप्लिसिटी है, एग्रेसिव है, ठीक है? आप स्टाइलिश हैं, मॉडर्न हैं, या आप मजहबी हैं। एक तो ये आपके पेरेंट्स का पता चला। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग बताती है कि आप कितने सेंसिबल हैं, अपने आप को लेकर कितने सीरियस हैं। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप जैसे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, ठीक है? आपने सोचा होगा कि आज मैं क्या पहन के जाऊँ, कौन सा कलर आज के लिए सूटेबल होगा, कौन सा ड्रेस, मुझे लाहौर जाना है तो मैंने क्या पहन के जाना है कि मुझे लगे कि जी मैं आई एम अ सेंसिबल पर्सन। हम सोचते हैं, ठीक है? समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मर्ज़ी में जो मर्ज़ी पहनूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है। इससे पता चलता है कि आप अपने आप को लेके कितना सीरियस हैं। और जब आप प्रोफेशनली कहीं पे एंटर हो रहे हैं तो पहले मेरे दिमाग में भी आएगा कि अगर इसने अपने आप का इतना ख्याल रखा है तो डेफिनेटली समहाउ वो अपने काम का भी ख्याल करेंगे। अगर आपका केयरलेस वेयरिंग है, चप्पलें पहनी हैं, आपके बाल ठीक नहीं हैं, आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, तो पहला इंप्रेशन मुझे यही आएगा कि जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा वो काम कैसे इतना केयरफुली कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे बेसिकली प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले आती है वो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस या आपकी ड्रेसिंग सेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फ्यू पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस में आ जाते हैं। एक तो फर्स्ट इंप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप बात करें नहीं करें, आपका जो एक इंप्रेशन आना था वो आ गया। उसके बाद विजुअल इम्पैक्ट इज एट लीस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज अ वर्बल। बगैर बोले भी इंप्रेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना बोलने के बाद है। समटाइम मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सम पीपल आर ड्रेसिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी ड्रेसिंग है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं वो ख़त्म हो जाता है कि सॉरी ये भी इंप्रेशन गलत हो गया। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। जितनी आपकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है उतने आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ ड्रेसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे जो सेशन होंगे उसके हम बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अजम्पशंस, वही बात आ गई कि लोग सोचना शुरू कर देते हैं, अज्यूम करना शुरू कर देते हैं इसकी नेचर ऐसी होगी, ये वहाँ से बिलोंग करता होगा, ये एजुकेटेड फैमिली से हैं, ये गांव से हैं, या कितने सेंसिबल हैं, ठीक है? इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है,
ये आपकी पूरी हाउ वेल ग्रूम्ड यू आर, ये सब चीज़ें जो आपके फिजिकल अपीयरेंस को समझे कि प्लस पॉइंट देते हैं। खाली एक चीज़ नहीं, सब चीज़ें देते हैं। अच्छा, स्टाइल इज़ अ वे टू से हु यू आर विदाउट हैविंग टू स्पीक। इस वक्त मेरे सामने सब हैं, मैं सबको साथ साथ देखती जा रही हूँ और साथ साथ मेरी एक स्क्रीन चलती जा रही है, मेरे से वो खुद बहुत कम्युनिकेशन मेरी चल रही है, ठीक है। सो इस पे अगर आप देखें तो स्टाइल इज़ अ वे टू से हु यू आर विदाउट हैविंग टू स्पीक। इस वक्त आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त आप बैठे फिजिकली मुझसे बात ज़रूर कर रहे हैं, मुझे पता समझ आ रही है सारी कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। सर बॉडी लैंग्वेज, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ तो आपको क्या लग रहा है, मैं कहीं घबराई भी लग रही हूँ? आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ इस वक्त? हो सकता अंदर से मैं हूँ, हो सकता है मेरी कहीं टांगें कांप रही हूँ, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको ये बताती है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं। द वे यू सिट, द वे यू टॉक, ये सब उसी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सर बात वही आ गई, द वे यू ड्रेस अप। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या पहने हुए हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट आपने उसको पहना कैसा है, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। आज के डिस्कशन में कहीं भी ब्रांडेड कपड़ों की बात नहीं है, ना ही कीमती कपड़ों की बात है, ठीक है, उसकी बात कहीं नहीं। मैं आपको सर एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे प्रीवियस स्कूल में हम उनको मिस ब्रांड कहते थे। शी ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट ब्रांड्स। आज मैंने सफ़ायर पहने, खाड़ी पे ये सेल है, ये है, ये है। सो मैं उस टाइम पे पठानों से भी कपड़े ले लेती थी, 1400-1500 वाली शर्ट्स भी बड़ी प्यारी आती थी, सिलेक्शन होती थी कि अच्छा मैंने ये पहने। सो समटाइम शी से तुम कहाँ से लेती, बड़ी प्यारी, कौन सा ब्रांड है? मैंने कहा मैम आपको नहीं बताना, अभी वहाँ से ले लेंगी। एकदम मुझे लेके गई, प्लीज़ ये शर्ट बताओ तुमने कहाँ के? मैंने कहा पी डॉट से, नया ब्रांड आया है। मैंने कहा नहीं बहुत पुराना है। नहीं नहीं बताओ कौन सा ब्रांड है ये? मैंने कहा pathan.com। हाँ पठानों के पास ऐसी होती? मैंने कहा डेफिनेटली होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी ब्रांड का टैग अपने साथ लगा के फिरूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने उसको पहना कैसे। आज भी मैं कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन के, जैसे सिंपल शर्ट जो हमने ली है और हमने सिलवा ली है, दुपट्टे चेंज करते रहे, इसके ऊपर हर दफ़ा न्यू है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की होती है कि जब मैं हर रोज़ सुबह तैयार होती हूँ तो हर रोज़ ये मेरे लिए एक नया दिन होता है। हर रोज़ मैं शीशे पे खड़े होकर देखती हूँ थैंक यू। हर रोज़ मेरे लिए एक नया दिन होता है, हर रोज़ मैं सोचती हूँ कि आज मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं। क्यों? मैं अपने हो सकता ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, जिनका तरफ से मेरा ब्रॉटअप था कि ऐसे बैठना है, ऐसे कपड़े पहनने। सो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रेस प्रोफेशनली। अब आप सब प्रोफेशनल्स हैं मेरे ख्याल में, सभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। सो आपके वर्क प्लेस पे आपको क्या लगता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है इसकी? रोज़ जा रहे हैं, अब क्या हम रोज़ तैयार होके जाएं, रोज़ मैं मेकअप करूं, रोज़ मैं बाल धोऊं, रोज़ मैं इसको ब्लो ड्राई करूं, क्या ज़रूरत पड़ी है? आज रोज़ ही तो जाते हैं, तो आज भी वैसे ही चले जाते हैं। कभी आया आपके दिमाग में ऐसा? यस आता है। तो कभी गए हैं कि आप शलवार कमीज में चप्पलों में ही चले गए? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं? क्यों कोशिश नहीं की आपने कि आज मैं थका हुआ हूँ, नहीं मैं आज ऐसे ही चले जाता हूँ? क्योंकि आपको पता है कि मुझे लोग सीरियस नहीं लेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि लोग आपको वाकई सीरियस नहीं लेते अगर आप अच्छे दिख नहीं रहे। एक इमेज होता है आपका और आप अपना इमेज खुद बनाते हैं, लोग नहीं बनाते। हम डरते तो हैं वो क्या कहेगा अगर मैंने ये कलर पहना, वो क्या, नहीं, आप लोगों को खुद अपना इमेज देते हैं कि मेरे लिए ये सोचो, मेरे लिए ऐसा सोचो। वो इमेज आप दे रहे होते हैं लोगों को, आप जैसा बोलते हैं आप वो इमेज लोगों को दे रहे होते हैं कि मैं ऐसा बोलता हूँ। आप लोगों से डिसाइड करवा रहे हैं। डिसाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल ट्रू है कि आप लोगों से डिसाइड करवा रहे हैं कि जी आप मैं क्या हूँ। सो बेटर कि लोग आपके लिए डिसाइड करें, आप खुद डिसाइड करें कि आपने लोगों को कैसा सोचने पे मजबूर करना है। और याद रखिएगा कि प्रोफेशनली मेरी जब लास्ट टाइम हायरिंग हुई थी एज ए टीचर 10 साल पहले, ये उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो बहुत अर्से के कि 700 टीचर्स वर देयर फ्रॉम, और मैं छोटे स्कूल से गई थी, दे वर देयर बीकन हाउस से थे, LGS से थे। सो आई गिव माई डेमो, मेरी सिलेक्शन हो गई। सो द प्रिंसिपल केम टू मी, कहते जब तुम एंटर हुई थी ना, हमने तभी डिसाइड कर लिया था हमने तुम्हें रखना है।
मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा मैम क्यों? कहते तुम्हें पता चलेगा। आज खुद प्रिंसिपल बने हैं ना, तो आज पता चला कि उन्होंने ऐसी बात की क्यों, कि वो आपका कॉन्फिडेंस और वो कि आप कितने सेंसिबल हैं, कि वही बात मेरी रिपीट हो रही है कि पता चलता है कि अगर आप अपने लिए सोचा है तो आप अपने काम के लिए भी उतना ही सोचेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि जी मैं तो बहुत सोचती हूँ तो मैं सारा दिन बैठ के लिपस्टिक लगाती हूँ, कि सर ने कहा है कि जी मैं बड़ी सेंसिबल बंदी हूँ तो मुझे अच्छा दिखना है। उतनी सेंसिबिलिटी आपके काम में भी नज़र आनी चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन तब खूबसूरत होता है, वरना फिर वही बात है कि ये इंप्रेशन भी ख़राब हो जाता है। ये बहुत अरसे तक आप कैरी नहीं कर सकते अगर आप अपने काम में बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। पहले एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एडवांटेज जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सबसे पहली बात कि आपको पता आज मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और होता है। आप खुद इंजॉय कर रहे हो, तो और आप खुद, जहाँ मुझे लगता है ना कि आज मेरे बाल नहीं ठीक, आज मैंने कलर आउट पहने, यकीन करो उस दिन मैं ज़्यादा तो बैठी रहती हूँ। सर आज मैंने ब्लू कलर पहना है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टुडे। होता ये कि उस दिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ सब जगह वॉक कर रही होती हूँ, वो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि मुझे पता है कि आज मैं सही लग रही हूँ। दूसरी चीज़ आ गई कि इट लीव्स अ ग्रेट इंप्रेशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि लोगों के ऊपर जहाँ जहाँ से आप गुजरेंगे वो इंप्रेशन अपना छोड़ता हुआ चला जाएगा। इट मेक्स यू बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप पे बिलीव कितना करते हैं। ठीक है, आज जैसे मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो अबाया, स्कार्फ सब चीज़ें ओढ़ती, लेकिन उसमें भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो उसमें भी लुक दे दें, वो भी एक अपनी खूबसूरती है। फिर मैं एक प्रीवियस अपनी बात करूँगी। एक हमारी कंप्यूटर टीचर थी, शी यूज्ड टू टेक हिजाब, उसके साथ उनकी सारी मैचिंग हुआ करती थी, बैग्स, चीज़ें। उनको देखकर कि अच्छा हिजाब हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 और लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कहती ये देखो ये नेकी जा रही है ना, कि मैं इसमें मॉडर्न भी लग रही हूँ लेकिन मेरी हर चीज़ कवर्ड भी है, ना बाल नज़र आ रहा है ना कुछ और है, लेकिन वो स्टाइलिश भी लगती थी। एक ये भी तरीका होता है अपने आप को आगे लेकर जाने का। फिर इट अट्रैक्ट्स द राइट क्राउड। आपका हुलिया खराब है तो मुझे बता दें कितने लोग आपके पास आएंगे, कितने लोग कोशिश करेंगे। अब यकीन करें कोई अच्छा दिख रहा हो ना और वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो तो आपको दिल करता है उससे बात करने को। आप जाके उससे एक दफ़ा बात ज़रूर करेंगे जो अच्छा दिख रहा हो और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो। जो डर के पीछे मुंह छुपा के बैठा है ना, कोई जाना पसंद नहीं करेगा। एक तो वाइब्स वैसी आ रही हैं उसके पास से कि ये मुझसे बात नहीं करेगी। दूसरा, आप कहीं पर देख कर आप कहेंगे नहीं मेरे टाइप का बंदा नहीं है, मेरी अपनी चॉइस ऐसी है। तो आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये होता है, आप कहें जी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन इन द एंड आप वही करेंगे जो आपका इस वक्त दिमाग आपको बता रहा होगा। ठीक है, इसके साथ इट कीप्स प्रोडक्टिविटी फ्लोइंग। जब आपको अप्रिसिएशन मिल रही है हर तरफ से, क्यों? एक तो आप अच्छे दिख रहे हैं, दूसरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, तीसरा आपको अप्रिसिएशन मिल रही है तो आपको दिल करेगा मैं और अच्छा काम करके दिखाऊं। ये सब चीज़ें आपकी सक्सेस का पार्ट हैं। मैंने आज कहा ना, जैसे यहाँ पहुँचने के लिए बड़ा लंबा सफ़र था, उसमें कहीं ना कहीं ये भी शामिल था कि मैंने दिखना कैसे। इट रिफ्लेक्ट्स अ गुड करेक्टर। गुड करेक्टर, बैड करेक्टर, इसको हम डेफिनेशन डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आप जैसे दिख रहे हैं तो एक खूबसूरत इमेज भी आता है कि हाँ, अगर लेडी है तो उसने अपने आप को कैसे कैरी किया हुआ है, एक अगर मर्द है तो उसने अपने आप को कैसे रखा हुआ है, कैसा उसका करेक्टर शो कर रहा है, ये भी उससे पता चलता है। हालांकि करेक्टर ये नहीं होता कि मुंह से कुछ बोला करेक्टर ख़राब हो गया। आपकी बॉडी लैंग्वेज की, जैसे सर ने बात की, वो भी रिफ्लेक्ट करती है कि आपका करेक्टर क्या है, कैसा है। Knowing how to dress is an art. It's an art. और ये आर्ट सबको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी औलाद, आपके बच्चे, आपके बहन भाई आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसा आप ड्रेसअप होंगे ना, उन्होंने उसी को फॉलो करना है। लाइक मैं जैसे वर्क प्लेस पे बहुत से लोग जाते हैं, लेडीज स्पेशली, मैं समटाइम कहती हूँ कि आप जब प्रोफेशनली कहीं जाते हैं तो चूज़ योर कलर वाइजली। अक्सर मैंने वर्क प्लेस पे देखा येलो, शार्प ऑरेंज, कहीं कहीं चमकीला, ये सब चीज़ें नो, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने आप को सिंपल रखिए,
खूबसूरत दिखें। आपके बच्चों ने आपको ही फॉलो करना है। आप जैसा ड्रेसअप होंगे, यकीन जाने उन्होंने वैसा ही फॉलो करना है। आप केयरलेस हैं, आपके बाल जैसे घर में मेरे प्रिंसिपल ने फर्स्ट टाइम, जो मेरे पहली जॉब के प्रिंसिपल थे, ही सेड मुझे स्कूल में माएँ नहीं चाहिए। सारा दिन बच्चे अपनी माएँ देखते रहते हैं जिनके हुलिये खराब रहते हैं सारा दिन, मुझे यहाँ पे टीचर्स ही चाहिए। वाई? दे आइडलाइज देयर टीचर्स, दे फॉलो देयर टीचर्स। अगर टीचर अच्छी दिख रही है, आपका बच्चा आपसे कनेक्ट होगा ही होगा। और उसमें ये शामिल नहीं है कि जी आपके बाल खुले हैं और आप मॉडर्न हैं और आपने पैंट शर्ट पहनी है तो बच्चा कनेक्ट होगा, नहीं। आपकी ड्रेसिंग नीट होनी चाहिए, आपने हल्का सा ग्रूम्ड होना चाहिए। अगर बाल हैं तो आपके बाल ठीक बने होने चाहिए, आपके ख़त सही बना हुआ होना चाहिए, आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। बच्चा खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, उसका दिल करेगा। हम आज तक अपने टीचर्स को आइडलाइज करते हैं, कितनी एज हो गई माशाल्लाह लेकिन आज भी याद है। क्यों याद है? कि दे वर कनेक्टेड। और वो कैसे कनेक्टेड थे? मैं सही बात कहूँगी कि दे लुक गुड, अच्छे थे, खूबसूरत थे, स्मार्ट लगते थे, अपने आप को उन्होंने कैरी किया हुआ था। सो एज अ प्रोफेशन अगर आप लोग टीचर्स हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसे दिखें कि वो आपको फॉलो करने के लिए बेचैन हो जाए कि नहीं मुझे इसी टीचर से पढ़ना है, मुझे इसी को फॉलो करना है। हमारे बच्चे ऐसे लिखते थे, सो समटाइम मैं जानबूझ के एक दफ़ा ज़रूर ऐसे बच्चों से लिखवाती थी, देखिए बच्चे सोचते क्या हैं। तो वो हमेशा कहते थे माई टीचर लुक लाइक दिस, शी ऑलवेज ए लॉन्ग हील्स, शी हैज़ ओपन हेयर। इन्हीं के मकसद ये था कि हेड टू टो आपको नोटिस करे। तो अगर एक बच्चा आपको नोटिस कर रहा है तो आपके साथ बैठा हुआ बंदा आपको कितना नोटिस कर रहा होगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा, सब एक दूसरे को नोटिस कर रहे हैं और उनके दिमाग में वो इमेज साथ साथ चल रहा है। अच्छा जी, आप की तरफ लाएं तो आप कहते हैं कि आर्ट ये है कि आप कितने आर्टिस्ट हैं कि अपने आप को आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो वही बात, वी आर आर्टिस्ट। असल बात है ये हम कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बंदा अपने आप को शो ऑफ कर रहा है तो उस दूसरे की आंखों से पता चल जाता है। सर बिल्कुल पता चल जाता है। मैंने वही कहा कि आप या तो शख्स के पास खुद बहुत अट्रैक्ट होके जाएंगे या वो शख्स आपसे दूर जाएगा या आप उससे दूर जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं करनी बात। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन की गेम है सर, सारी फर्स्ट इंप्रेशन की। देखिए मैंने वही कहा सर, फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ी देर के बाद टूट भी जाता है, इसलिए मेरा इतना बिलीव उस पर रहा नहीं है कि मैंने जिन लोगों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन बनाया था बाद में मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं यार बंदे तो ठीक थे। लेकिन ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि मेरे प्रोफेशनली मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा कि जिनसे मेरी उतनी मैं उनके पास नहीं जा सकी। क्यों? अपना ख्याल नहीं रखते। अगर आपके पास से स्मेल आ रही है, गर्मियाँ आती हैं, हर एक को स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग आना कोई बुरी बात नहीं है, हर एक को आएगी, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ। और स्वेटिंग आना आपकी हेल्दी होने की निशानी है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आपके पास कोई बैठना पसंद ना करे, वो आपका कसूर है, वो फिर आपका कसूर है। ठीक है, सो वो सब ग्रूमिंग में शामिल हो जाती है। आपके बालों से लेकर आपके हर तरह की हाइजीन उसमें शामिल हो जाती है। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी ड्रेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्सा है जो अपीयरेंस लिए हमें पहनना चाहिए। वो क्या चीज़ है? कपड़े तो हो गए, शूज़। सबसे पहले जो आपकी पर्सनैलिटी में जिससे आपके टेस्ट का पता चलता है वो आपके हैं शूज़। 90% लोग अपने शूज़ की केयर नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। आप चाहे ऊपर हज़ारों का कपड़ा पहन कर आ रहे हैं, अगर आपके शू रेलेवेंट नहीं है, शायद इस पे मेरे से शायद कुछ लोग इत्तेफाक नहीं करें, लेकिन आप कभी खुद नोटिस कीजिएगा कि जब आप ऊपर से शूज़ की तरफ आते हैं तो उससे आपके टेस्ट का पता चलता है। तो शूज़ को आप कभी इग्नोर मत करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अलमारी भरी हुई हो, आप 4 पेयर रख लें, 2 पेयर रख लें, ब्लैक एंड वाइट हर एक के साथ रखें, लेकिन अच्छे रखें। आपको पता होना चाहिए कि आज इवेंट क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने मीटिंग पे जाना है, मेरा इंटरव्यू है, शादी है, क्या इवेंट है। आपने ड्रेसअप उस इवेंट के, आपके सामने ऑडियंस क्या है, जिनसे मैं मिलने वाली हूँ वो लोग कैसे हैं, कोशिश करें उसके अकॉर्डिंगली आपने उनसे मुलाकात करनी है। वो आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके और उनका मेंटल लेवल मैच हो जाए। उसमें आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं शूज़। और अक्सर आई एम सॉरी टू से लेडीज़ को मैंने देखा वो शूज़ पे तवज्जो नहीं देती, बाय ज़रूर करते हैं, रश लगा होता है आपको हर जगह सेल पे तो, लेकिन चॉइस शूज़ आपके टेस्ट का पता देते हैं। याद रखिएगा कि आपका क्या चॉइस है आपकी ड्रेसिंग में, और वो अक्सर शूज़ में मार खा जाते हैं। सो अगर आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं,
बजाय इसके कि आप पेशावी चप्पल पहने, आप शूज़ पहने, लेकिन आप ये देखें कि मेरी हेड टू टे शीशे के आगे एक दफ़ा खुद एनालाइज करें, किसी और की नज़र से देखें कि मैं ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि प्रोफेशनली ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये आपकी सक्सेस का पार्ट बनता है। आप इसको कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये कुछ चीज़ें, द कलर ऑफ योर सूट मेक्स एन इम्प्रेशन। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी, जहाँ मुझे होना कि मेरा इंटरव्यू है सर, मैं कोशिश करती ब्लैक पहन जाऊँ, कि मुझे पता है कि ब्लैक में आई फील कॉन्फिडेंट, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और मुझे लगता है कि मैंने ब्लैक उन्हीं दिनों के लिए रखे हैं जब मेरे कहीं पे इंटरव्यू है या आई हैव टू मीट समबडी, आई ट्राई टू वेयर ब्लैक बिकॉज इट बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सो आपकी चॉइस है कि किस कलर को पहनकर या किस ड्रेस को पहनकर यू फील कॉन्फिडेंट। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, किसी से मीटिंग है या आपकी प्रेजेंटेशन है, सो अपनी पसंद का उस दिन सूट पहन के जाए ताकि आपका कहीं पे भी आप हेजिटेशन फील ना करें, आपको कहीं पे शाइनेस ना आए या कहीं आप घबरा जाएं कि अच्छा यहाँ तो सब बड़े अच्छे पहन के आ गए। समटाइम ऐसे होता है ना, मैं क्या ड्रेसिंग कर रही हूँ, बाकी ने क्या पहना हुआ है। ज्वेलरी को कोशिश करें मिनिमाइज़ करें। ज्वेलरी पहनना, बड़े बड़े कांटे पहनना, जैसे लेडीज़ के जैसे कहूँगी, ये ज़रूरी नहीं होता। सिंपल में ही ज़्यादा खूबसूरती, सिंपलिसिटी में। कोशिश करें कि इवेंट देख लें, अगर रिक्वायरमेंट है तो पहने, अदरवाइज थोड़ा सा इग्नोर करें इस चीज़ को। वेल ग्रूम्ड हेयर मेक्स द डिफरेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट। बहुत अच्छे लग रहे सर, माशाल्लाह यू आर ग्रेसफुल। समटाइम इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे बालों की भी ज़रूरत नहीं होती सर वही बात है कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ। कोई इंसान परफेक्ट है ही नहीं, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई थिन है, कोई फैट है। अगर हम किसी से कंपैरिजन करना शुरू हो जाएंगे तो हमें तो भी बड़ी खामियाँ हैं। अगर आपने उन खामियों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर तो आप आगे बढ़ने से रह गए, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को कंपेयर करके किसी से अपनी बेइज्जती मत करें, ठीक है आप कोशिश करें कि आप अपना स्टाइल अपनाएं, अपना स्टाइल को आगे लेके जाएं कि लोग आपको देखेंगे कि जी मुझे यही स्टाइल चाहिए, उसको लेकर आपने जाना है आगे। लेकिन कंपैरिजन में मत जाइए। जो आपका स्टाइल, अल्लाह ने आपको जो शेप दी है, जो आपको हुस्न दिया है, वो अल्लाह की देन है। हमने बस उसको ग्रूम करना है, उसको सही तरह से आगे लेकर जाना है, और कोई इसमें स्पेशलिटी है नहीं। और शूज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कभी आप बाय करने जाएं तो मेक श्योर कि ये, अगर मैं ब्लैक ले रही हूँ, ये कितने साथ ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं ना महंगी। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है और बहुत अच्छी अवेलेबल है, महंगे जगहों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कहीं से भी आप ले, लेकिन आपकी चॉइस, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ड्रेस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, इट्स लाइक अ पेंटिंग दैट टेल्स हु यू आर। सो अपने आप को आपने इसी तरह ही प्रेजेंट करना है कि मैं कौन हूँ, ये मैं हूँ, इट्स मी, ताकि आप वहाँ से जाएं तो लोग याद रखें। समटाइम हम हर एक से बात नहीं करते, लेकिन वो बंदा याद रहता है कि वो मैं उसको मैंने वहाँ देखा था, लेकिन आपने बात की होती ना, आपको पता होता है कौन है, लेकिन वो आपको वो इंसान एक दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है जो याद रहता है हमेशा। तो कोशिश करें कि आप भी किसी की दिमाग में रह जाए। स्टे सिंपल बट एलिगेंट। सिंप्लिसिटी बहुत खूबसूरत है, उसी में आपको एलिगेंट दिखना है। हमें मॉडर्न नहीं दिखना, हमें अपनी शोबाजियाँ नहीं दिखानी, हमने सिंप्लिसिटी को अपनाना है, लेकिन कोशिश करें कि आप एलिगेंट रहें। थैंक यू।